डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी 400 प्लस करना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। अगर 400 प्लस करना है और हिस्ट्री में बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। इस यानी इस क्लास से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर नंबर के साथ आंसर देते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा 50 में आप लोग कितना सही किए। देखते हैं 50 में अगर आप लोग 50 सही किए तो आपको ये जो है ना पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखें, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी नदी के किनारे विकसित होने की वजह से इनको जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा देखें, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या मृतकों का टीला होता है, नृत्य का नगर होता है, ईश्वर की भूमि होता है, या फिर जो है सभ्यता का केंद्र होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। दो का राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा, वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था। वैदिक काल का मुख्य देवता की बात करें तो इंद्र था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल से तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे पर डे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, और यानी कि म्यूजिक का क्लास होता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो अंतिम तीर्थकर की बात करें जैन धर्म में तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे कुमार गुप्त ने। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 7, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 में कलिंग में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। ठीक है, मेगास्थनीज क्या है, तो मेगास्थनीज एक यूनान के राजदूत थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। मेगास्थनीज कौन सा किताब लिखे, इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि साम्राज्य में आने से वो एक किताब लिखे थे, वहाँ के बारे में पूरी जानकारी लिए, पूरे भारत की जानकारी लिए, तो जिससे वो एक किताब लिखे जिस किताब का नाम क्या रहा, इंडिका रहा। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा जो है ना कौन लिखे थे, तो अबुल फजल लिखे थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो है कौन से वंश के शासक थे, क्या खिलजी वंश के, क्या गुलाम वंश के, या तुगलक वंश के, या लोदी वंश के। तो 10 का याद रखिएगा, इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, 11 नंबर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान से देखकर याद कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1336 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर, अकबर का धार्मिक भवन कहाँ स्थित था। अकबर का धार्मिक भवन कहाँ पर स्थित था, तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में स्थित था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 14,
शिवाजी ने किस मराठा शासन की नींव डाली? शिवाजी ने कौन से मराठा शासन की नींव डाली थी? तो याद रखिएगा 14 का बी हो जाएगा मराठा साम्राज्य की, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, यानी प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी, ठीक है। और द्वितीय युद्ध कब हुई थी, तो आप ये भी याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 के यानी 1556 में हुई थी। और तृतीय युद्ध जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है क्या, 1761 में, ठीक है। यही से क्वेश्चन है कि तृतीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761, ठीक है। कब? 1761, लेकिन किसके बीच? तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 का सी हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी का लड़ाई हुआ था वो किसके बीच यानी कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1757 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था पूरे भारत में? तो याद रखिएगा मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई? देखिए फूट डालो और राज करो मतलब शासन करो नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कोई क्वेश्चन याद रखना या मत रखना, ये क्वेश्चन याद रखना ही है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1885 में। नेक्स्ट 20, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा WC बनर्जी थे, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, मतलब इनकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखना एओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था, ठीक है। 21, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? देखिए जो वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखे थे? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र यानी चट्टोपाध्याय जी लिखे थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ठीक है। पूरा डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी जी जो नमक सत्याग्रह शुरू किए थे तो वो कब? 1930 में, ठीक है। यानी कि जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे उसी को तो कहा जाता है यानी कि नमक सत्याग्रह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब यहाँ आज क्वेश्चन पूछ दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो यानी हेस्टिंग्स थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और कब बनकर तैयार हुआ था बताइए तो? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? निर्माता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? देखो यहाँ पर डी है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आधुनिक भारत के निर्माता कौन माने जाते हैं? आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के जो निर्माता माने जाते हैं वो कौन? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। 29, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। 31, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की बात करें, ये बहुत बार पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक की बात करें तो राइट आंसर बी होगा, महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 34 नंबर, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था?
साइमन कमीशन हमारे भारत में कब आए थे? तो ये भी याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन हमारे भारत आए थे। लेकिन इनका जो है बहिष्कार किया गया था, इनके लिए आंदोलन निकाला गया था। क्यों? तो याद रखिएगा उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिस वजह से जो है ना साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 35 भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 35 का राइट आंसर सी होगा। 1931 को, यानी कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब? पूरा डेट 23 मार्च 1931। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, देखो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुई थी। ठीक है, ये 4 साल चला था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 के बीच, यानी कि 6 साल चला था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? भारत का विभाजन जो हुआ था वो कौन सी योजना के तहत? तो याद रखिएगा माउंट बेटन यानी योजना के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत का संविधान, उनके जो अध्यक्ष थे, उन सभा का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 40 आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करते चलेंगे। फ्री पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको पर डे पीडीएफ मिल जाता है हर एक क्लास का। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो याद रखिएगा 1951 में लागू हुई थी। नेक्स्ट, 41 देखिए, किसके शासन में दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक फैली? देखिए दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा फैल गए थे, तो वो किसके शासन में? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दिल्ली सल्तनत बहुत अधिक फैल गए थे। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने हराया था। 43 भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ये तो बहुत वायरल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू किए थे वो किसने? तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। ये तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ये जो पूछे जाते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा चित्रलिपि। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 45 बौद्ध धर्म की शिक्षा संकलित है तो वो किसमें? तो याद रखिएगा त्रिपिटक में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। त्रिपिटक में कौन आता है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और एक पिटक है। ठीक है, क्या नाम है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और एक है। ठीक है, आप लोग याद करके यानी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही है अभी। ठीक है, या आगे याद आए तो हम बता देंगे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ 46 का सी होगा बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद देखो 48 पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो इसका याद रखिएगा नील किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति के बाद सत्ता किसके पास आ गई थी? 1857 की क्रांति जब आया तो सत्ता किसके पास चली गई थी? तो ब्रिटिश ताज के पास चले गए थे। ठीक है, देखिए 50 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग का हिस्ट्री यानी इतिहास का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आप लोग को बताना है 50 में आप लोग ईमानदारी से कितना सही किए, कमेंट में बताइएगा। और आप लोग ये बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, पर डे आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इधर आपका नीचे में आंसर की है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ यानी कि टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आंसर के साथ आपको अभी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।